नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे महोत्सव में जो कल उत्तर प्रदेश में सजने जा रहा है। जी हां, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल से 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के गुड़ को पूरे देश में, पूरी दुनिया में लेकर के जाया जाए ताकि गुड़ की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की जा सके। उत्तर प्रदेश में जो गुड़ है उसकी सौंधी महक पूरी देश को मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गुड़ है वह पूरे देश में फेमस है। और अभी तक के ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को ख्यात दिलाने के लिए गुड़ का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपने बहुत सारे महोत्सव सुने होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश का नाम आम के लिए जाना जाता था और माना जाता था कि उत्तर प्रदेश का दशहरी आम जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कोशिश परवान चढ़ रही है और अब आम के बाद गुड़ खास बनने जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 6 और 7 मार्च को 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को 5 बजे करेंगे। यहां आपको तरह तरह के गुड़ के आनंद देखने को मिलेगा। यहां आपको दरअसल गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए और जो किसान हैं, जो खांडसारी उद्योग से जुड़े हैं, जो गन्ना विकास विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी माली हालत को सुधारने के लिए, उनको आर्थिक प्रगति देने के लिए ये तमाम सारे प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। आप जिस तरह का गुड़ महोत्सव का आयोजन आपको देखने से लग रहा है, दरअसल आपको माने तो उत्तर प्रदेश के गांवों में आज भी गुड़ ही एक ऐसी मिठाई के रूप में जानी जाती है जो पूरी तरह से पौष्टिक है और इसको खाने से ना शुगर की बीमारी होती है, ना कोई अन्य बीमारी होती है, बल्कि लोग इससे तमाम तरह की बीमारियों से निजात पा जाते हैं। कहा जाता है आयुर्वेद में गुड़ को असंख्य औषधीय गुणों से भरपूर एक पोषक तत्व भी माना गया है। गुड़ महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए गुड़ उत्पादकों द्वारा गुड़ और उसके सह उत्पादों के स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें सोंठ, सौंफ, इलायची, तिल, मूंगफली, काजू, बादाम, केसर युक्त गुड़ और गुड़ के गुलगुले, गुड़ की खीर, गुड़ की अमृता चाय, गुड़ का लड्डू, गुड़ की कुल्फी, गुड़ का जलेबा, गुड़ का हलवा, गुड़ का मीठा पोंगल, ऐसे तमाम सारी चीजें आपको वहां देखने मिलेंगी जो गुड़ महोत्सव का आकर्षण बनने जा रही हैं। इसको देखने के लिए और वहां पर शामिल होने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लालायित हैं कि वो पहला ऐसा मौका होगा उत्तर प्रदेश में जब गुड़ को लेकर के इतने बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। और माना जा रहा है कि जब ये महोत्सव शुरू होगा और मुख्यमंत्री इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो किसान हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। ये आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका जो विभागीय मंत्री हैं सुरेश राणा, उन्होंने तमाम तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुड़ के औषधीय गुणों और प्रदेश में की आत्मनिर्भरता में गन्ना किसानों और ग्रामीण महिलाओं की भूमिका बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा है। गुड़ उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बौद्धिक परिचर्चा भी इस आयोजन में होगी। गुड़ महोत्सव के आयोजन से गुड़ उद्योग के न केवल तीव्र विकास होगा, बल्कि गुड़ उत्पादकों को स्थानीय बाजार के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खांडसारी इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पेराई सत्र 2018-19 में खांडसारी लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इसी के तहत 100 घंटों के भीतर ऑनलाइन लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। ये भी बता दें कि तमाम सारे नियमों को शिथिल करके गुड़ के आयोजन को बढ़ाया गया है। गुड़ के निर्माण और उत्तर प्रदेश में 3 जिले ऐसे हैं जो गुड़ को लेकर के जाने जाते हैं, उनकी पहचान गुड़ को लेकर के है। इस मामले में मुजफ्फरनगर, अयोध्या, लखीमपुर है। हालांकि सहारनपुर का गुड़ भी काफ़ी फेमस है और वहाँ पर तमाम तरह की मेवा को डाल करके गुड़ बनाया जाता है। और इस तरह के तमाम सारे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो गुड़ को लेकर के जाने जाते हैं, जिनकी पहचान गुड़ को लेकर के है। और इसीलिए उन जिलों को खास पहचान दिलाने के लिए इस गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें पिछले 25 सालों के बाद पिछले 3 वर्षों में 267 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनसे लगभग 66,450 टीसीडी गन्ने की अतिरिक्त पेराई क्षमता की जा रही है। आपको बता दें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,110,110 करोड़ का पूंजीगत निवेश होगा और लगभग 30,000 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
आपको जानकर के हैरानी होगी कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 365 गुड़ और खांडसारी इकाइयों के 5,650 कोल्हू क्रेशर संचालित किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय जो गुड़ महोत्सव का उत्तर प्रदेश सरकार आयोजन करने जा रही है, इस महोत्सव में संस्कृति विभाग तमाम आयोजन करेगा, नृत्य आदि का आयोजन होगा, पीएसी बैंड भी बजाया जाएगा और गुड़ की जो मिठास है उसको पूरी देश और दुनिया में पहचान दिलाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तैयारी है, क्योंकि गुड़ एक ऐसी मिठाई के रूप में जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश में ही बनता है। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे छोटे छोटे गांव ऐसे हैं, तमाम सारे जिले ऐसे हैं जहां पर गुड़ का व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाती है और उन्हें बनाया जाता है। ये बात दूसरी है कि अभी तक किसी ने गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कोशिश नहीं की और ना ही इससे प्रयास किया, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि गुड़ को लेकर के क्योंकि मुख्यमंत्री शुरू से ही ओडीओपी को लेकर के तमाम तरह से चिंतित रहते हैं और उन्होंने ओडीओपी को लेकर के पहले एक योजना शुरू की थी जिसमें हर जिले के एक उत्पाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर के लगभग उत्तर प्रदेश के 75 से 76 जिले जो भी हैं उनको हर जिले की अपनी एक पहचान होती है। उस पहचान को ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मुहैया कराया था और उनकी अब यही कोशिश है कि जो गुड़ के जो 3, 4, 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके अयोध्या है, लखीमपुर है और सहारनपुर है, इस तरह के जो इलाके हैं उनकी खास पहचान बनाई जाए और उनका ब्रांड बनाया जाए और उनके गुड़ को अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी पहचान मिले, ताकि जो गुड़ की मिठास है उसे पूरी दुनिया के लोग उसका स्वाद ले सकें। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि अगर गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई तो गुड़ को खाली ना उसकी ब्रांडिंग होगी बल्कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा और उत्तर प्रदेश में निवेश आने के साथ साथ तमाम ऐसे प्रयास होंगे जिससे जो गुड़ से जुड़े हुए किसान हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो गन्ना किसानों की दुर्गति हो रही है, जो गन्ना किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, तो गन्ना किसान अगर गुड़ बनाएंगे तो गुड़ को लेकर के उनकी ब्रांडिंग होगी और उन्हें उसके वाजिब दाम मिल पाएंगे। एक तरफ जहां किसानों को लेकर के पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के इन तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उस पर दिख रहा है कि गुड़ महोत्सव को लेकर के सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। और अब निश्चित रूप से आपको भी अगर इसका आनंद लेना है तो कल शाम को आप इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आइए और गुड़ से बने हुए तमाम सारे पहचान जिनकी आपने अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे वो भी वहां आपको चखने और चखाने को मिलेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश हमारा किस तरह से समृद्ध है। हर तरह से उत्तर प्रदेश समृद्ध है और अब गुड़ जिसे देसी मिठाई कहा जाता है वह अब अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर पहचान बनाने के लिए व्याकुल है। धन्यवाद, शुक्रिया।